यूक्रेन ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਈਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਈਲੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, जिस कारण वो वापस नहीं आ सकी। उसने गोलीबारी और बंब चलते देखे ने। एक वार तो लगता सी कि घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं, पर भारत सरकार की मदद नाल वो घर आ गई है। मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो 4 साल हो गए मुझे जो यूक्रेन में रहते हुए। हम एटलीस्ट वापस आ गए तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बॉम्बिंग होती थी, मिसाइल्स छोड़ी जाती थी, एयर स्ट्राइक्स होती थी, शेलिंग्स होती थी, हर टाइम वो रुकते नहीं थे। और जब भी ये न्यूज़ आती थी बोलते थे कि बेसमेंट या मेट्रो में चले जाओ या बंकर्स में चले जाओ। तो हमारा फ्लैट बहुत दूर था मेट्रो से, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी वहाँ पे चल के जाना, भाग भाग के, कि कुछ भी हो सकता है बीच में। तो फिर हम एक जगह पे चले गए, बंकर्स में चले गए। जो जितना सामान था बस हम वही लेके गए थे, और जितना खाना था हमने उसी में गुजारा किया इतने दिनों तक। और लेकिन हमारे दोस्त थे जो एक दूसरे की हेल्प करते थे, सभी एक दूसरे को पूछते थे कुछ भी हो, पानी हो या खाना हो। लेकिन ऐसा प्रॉपर खाना नहीं, पर ऐसे पैक्ड फूड हम एक दूसरे को पूछ लेते थे। मतलब बाहर नहीं निकल सकते थे, और जो ये स्टोर्स होते हैं खाने वाले, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती थी। अगर आप खड़े भी हो सकते हो वहाँ पे, तो आपको ये नहीं पता कि आपकी टर्न कब आएगी, तब तक शेलिंग की आवाज़ें आ जाती थी। तो कुछ ले नहीं सकते थे बाहर खाने के लिए, बट स्टिल हमारे वहाँ पे EPO वाले हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया जितना हो सकता है। मेट्रो स्टेशन पे दिया सभी बच्चों को, जितना हो सकता था उन्होंने सबकी हेल्प किया है। तो हमें भी मिल गया था उनकी वजह से खाना। यूक्रेन की गवर्नमेंट तो आई डोंट नो, यूनिवर्सिटीज़ ने बस ये बोला कि हम आपकी जैसे हेल्प, या पैसों की वजह से अगर आपको पैसे चाहिए या खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो हम आपको जितना हो सके हम आपको दे सकते हैं। ज़्यादा हेल्प किसने की? इंडियन स्टूडेंट्स से ज़्यादा? इंडियन स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते हैं, जो वहाँ पे एजेंट्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया, क्योंकि हम उनके हिसाब से हम उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने जितना हो सके हमारी हेल्प करने की कोशिश, वही हमें डायरेक्शंस देते थे कि मेट्रो के नीचे चले जाओ, नहीं तो हमें क्या पता कि मेट्रो के नीचे जाना है या बंकर्स कहाँ पे, और लोकेशन सेंड करते थे हमारे दोस्त, और न्यूज़ बताते थे कि अब ये होने वाला है तो अब आप चले जाओ, कहीं पर भी शेल्टर लो। वापसी की टिकट्स हमने करवाई थी जब गवर्नमेंट का नोटिस आया था, तो हमने 28 तारीख की, उससे पहले की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। हमें पता नहीं था कि 23 को वो वॉर लग जाएगी, तो हमने तो अपनी तरफ से करवाई थी टिकट, लेकिन वो आ नहीं पाए हम उस टाइम पे, क्योंकि एयरबेस बंद था। और हमें फ्री लेके आया इंडियन गवर्नमेंट ने। जो हमारी टिकट्स थी वो तो कैंसिल हो गई थी, अब इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे को फ्री में यहाँ पे दिल्ली तक छोड़ के गए हैं, और आगे भी अमृतसर तक उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड करवाई है हमें। तो घर तक फ्री? दिल्ली तक ये चलता था कि बस वापस आनी चाहिए हमारा बच्चा, तो ये सोच के तो नहीं भेजा था भी वॉर में जा रहा है, एक पढ़ने के लिए जा रहा है, बट देयर वाज नैरो एस्केप। वो जैसे ही वापस आया है, हम लोगों की जैसे वी वर फुल ऑफ लाइफ, क्वाइट हैप्पी टू लिसन अबाउट व्हेन शी called us that she is going to come back. लोग जैसे ओवरनाइट फॉर लास्ट 6 नाइट्स ना हमने प्रॉपर जो है स्लीप नहीं ली. दिस वॉज मीन दीज डेज वर क्वाइट स्ट्रेसिंग डेज एंड फुल ऑफ टेंशन, एंड वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि बस बच्चे वापस आने चाहिए, हमारे पास आने चाहिए, चाहे जैसे भी हो. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड. और द नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारी हेल्प की और बच्चों की हेल्प की वापस आने में. एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली साढ़े घर च एक ये लड़की है और एक मेरी बेटी है, वो बठिंडा में पढ़ती है. दोनों का इकट्ठी 2018 में काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे आदेश में, उसको एडमिशन मिल गई. ये 1-2 बच्चे के पीछे इसका नंबर नहीं आया. नंबर इसके भी नीट में अच्छे थे. फिर ये कहती मैंने मेडिकल करना. फिर काफ़ी बच्चे जा रहे थे. मैं इसी प्रोफेशन, हमारे डिपार्टमेंट में भी काफ़ी लोग यूक्रेन से, चाइना से ऐसे करके आए हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं. तो हमारा ये था कि इनको चलो मेडिकल करना चाहती थी, इसलिए हम उधर गए. पर जो कुछ बच्चे पढ़ाई भी अच्छे होंगे आ,
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ